हेलो बच्चों, नमस्कार। हम लोग ट्रायंगल देख रहे थे। ट्रायंगल में हम एंगल क्राइटेरिया जो देख रहे थे ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और जो भी बच्चा इसको देखेगा उसके कॉन्सेप्ट में बहुत ज़्यादा हाई लेवल पन आएगा। तो आज हम एंगल क्राइटेरिया का जो है थर्ड कंडीशन देखते हैं, केस नंबर थर्ड। ठीक है, दो कंडीशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, आज तीसरा देखेंगे। कह रहा है कि बेटा आप जानते हैं कि दो ट्रायंगल आपको दिया है ए बी सी एंड डी ई एफ। दो ट्रायंगल दिए गए हैं इन विच एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इक्वल टू एफ। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे आपके सिमिलर होंगे। टू प्रूफ में क्या करना है हमें, टू प्रूफ में ये करना है कि दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी कांग्रुएंट टू ट्रायंगल सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। दोनों ट्रायंगल हमारे क्या होंगे, सिमिलर होंगे। कब? जब तीनों एंगल इक्वल हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ए बी सी है और डी ई एफ है। हम लेट कर लेते हैं कि भैया मान लो कि ए बी बड़ा है, अभी ए बी किससे बड़ा है, डी ई से। जब ए बी बड़ा डी ई से है तो जाहिर सी बात है कि जो ए बी है यहाँ पे इससे बड़ा होगा डी ई से, तो डी ई पे रखेंगे तो यहाँ तक आएगा। बोलिए, जैसे मान लीजिए ये डी ई बड़ा है किससे, इससे, डी ई से, तो जब इसको इस पे रखेंगे तो देखो पार कर जाएगा कि नहीं। तो कहने का मतलब ये पार करके ई से नहीं पी तक आ जाता है। तो इसी को हम लेट लेते हैं, इसी को हम लेट लेते हैं। प्रूफ में देखते हैं कि मान लेते हैं कि ए बी क्या है, डी पी के इक्वल है। ए बी किसके इक्वल है, डी पी के इक्वल है। और जो हमारा ए सी जाएगा कहाँ पे जाएगा, डी क्यू के इक्वल है। ये हमने लेट ले लिया, ये एज्यूम कर लिया। इतना ध्यान में रखेंगे, ये हम क्या काम कर लिए बेटा, एज्यूम कर लिए, ये हम एज्यूम कर लिए। ठीक है, हाँ भाई जल्दी, ये हमने लेट ले लिया है। ठीक है, अब हम चलते हैं ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ में। ए बी सी है और ट्रायंगल ये आपका डी ई एफ में, डी ई एफ में नहीं बल्कि डी पी क्यू में चलते हैं। किस में चलते हैं, डी पी क्यू में, डी पी क्यू में चलते हैं। तो डी पी क्यू में चलेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, डी पी क्यू बना लेंगे। तो आपका हो जाएगा बेटा ए बी बराबर डी पी, ए बी बराबर डी पी। ए बी इक्वल टू क्या है आपका, डी पी के इक्वल है। क्यों है, ये आपका लेट लिए हम, एज्यूम किए हैं। एंगल ए बराबर इक्वल टू एंगल डी है, ये आपका गिवन है, ये आपका गिवन दिया है। ये आपका भी क्या किए हैं, ए सी इक्वल टू डी क्यू, ये भी आप लेट किए हैं। तो साइड एंगल साइड से, साइड हमने लिया साइड, फिर एंगल, फिर साइड से, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, ये सिमिलर हो जाएंगे, ये कांग्रुएंट हो जाएंगे। तो कांग्रुएंट हो गए तो बाई सिम्प्लिसिटी हम जानते हैं जो करेस्पॉन्डिंग पार्ट है वो भी क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो बी किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, डी पी क्यू के, ये डी पी क्यू के इक्वल होगा। बट ऑलरेडी देखिए गिवन में दे रखा है एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल बी इक्वल टू एंगल ए। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि बी जो डी पी क्यू के भी इक्वल है और बी यही ई के इक्वल है। तो ये भी दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये दोनों इक्वल होंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से। अब ये जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो हम देख रहे हैं कि ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन कट रहा है। तो कहने का मतलब ये लाइन, ये एंगल क्या कहलाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। और जब करस्पॉन्डिंग एंगल होता है तो ये हमारा क्या होता है, ये तभी होता है जब पी क्यू जो हमारा पैरेलल होगा ई एफ के। करस्पॉन्डिंग वही बनता है, ठीक है, जहाँ पे पैरेलल होता है। दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, इतना ध्यान में रखेंगे। अब जब पैरेलल हो जाता है तो हम बीपीटी थ्योरम से जानते हैं किसी ट्रायंगल में ये जब पैरेलल हो गया तो पैरेलल होता है तो रेशियो होता है। जब रेशियो हो गया तो हम लगा दिए डी ई अपान डी पी और आपका डी एफ अपान क्या हो गया, डी क्यू। बट डी पी इक्वल टू क्या है, डी पी इक्वल टू हमने क्या लेट लिया है, ए बी, और डी क्यू बराबर लेट लिया है क्या है, ए सी। तो यहाँ पे हम रख देते हैं डी पी की जगह ए बी रख देंगे और डी क्यू की जगह ए सी रख देंगे। तो यहाँ हमने रख दिया। अब डी अपान ए बी बन गया इक्वल टू डी एफ अपान ए सी बन गया। अब ध्यान से सुनेंगे, इसको ऊपर लिख रहे हैं भैया और इसको नीचे।
ऐसे इधर भी करेंगे, इसको नीचे लाएंगे, इसको ऊपर लाएंगे, तो ये आपका बन जाएगा। अब देखिए सिमिलरली क्या करेंगे, ए बी अपान डी ई इक्वल टू हम लिख सकते हैं बी सी अपान, जब अनदर जिसके पैरेलल मानेंगे ऐसे पैरेलल हो जाएगा, ये ऐसे कर देंगे तब हमारा क्या हो जाएगा बी सी अपान ई एफ, ठीक है ना। तो अब ये हमारा देखिए यहाँ से ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, यहाँ थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ देखिएगा, जब ए बी अपान डी ई हो गया, ए डी ई अपान ए बी हो गया, डी एफ अपान ए सी हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ऐसे सिमिलरली हम अब कर सकते हैं कि जो बी सी अपान हम क्या कर सकते हैं, बी सी अपान ई एफ भी प्रूव कर सकते हैं। तो ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और ये हमारा तीनों साइड क्या हो गया, ये तीनों साइड प्रोपोर्शनल हो गया इस तीनों साइड के, इस ट्रायंगल के साइड के। और ऑलरेडी हमें गिवन है, ऑलरेडी हमें क्या है गिवन है कि तीनों एंगल इक्वल हो गया, ये हमने प्रूव कर दिया साइड प्रोपोर्शनल, और ये हमको गिवन है। तो यहाँ से हम क्या पाते हैं कि हमारा दो ट्रायंगल तभी आपका सिमिलर होता है जब करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल हो और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, ठीक है। तो ये दोनों हमें कंडीशन मिल गए, ये दोनों कंडीशन तभी होगा जब दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ठीक है। ध्यान देने वाली बात है, ध्यान देंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका डी अपान ए बी और डी अपान ए सी हो गया, इसको ऊपर पलट दिया, इसको नीचे, ऐसे करने के बाद ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, सिमिलरली जब कोई चीज़ एक प्रूव कर लेते इसी वे में हम सिमिलरली लिख सकते हैं, इसको भी इस वाले साइड को इस साइड को प्रोपोर्शनल कर सकते हैं इस वाले साइड को। तो देखेंगे तीनों आपस में बराबर, ए बी डी ई बराबर ए सी अपान डी एफ के बराबर ए बी अपान डी, तो तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ हमने लिख दिया तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे। और ऑलरेडी मुझे गिवन है कि तीनों एंगल इक्वल है, जब तीनों एंगल इक्वल है साइड प्रोपोर्शनल है, ये तभी होता है जब आपका दोनों एंगल क्या हो जाए, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। आई होप समझ गए होंगे। अपने कॉपी नोट पे आप इसको जो है लिख लेंगे, लिखने के बाद एक बार दो बार देखेंगे ज़रूर, ठीक है। देखने के बाद देखेंगे आपके जो पेपर है उसको स्कोरिंग में आपका जितना तेज़ दिमाग चलेगा कि आप उसको आराम से कर सकते हैं, आपका स्कोरिंग बहुत बढ़िया होगा। ट्रायंगल का कोई भी सवाल छूटने वाला नहीं है। अगर आप जो कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं उस कॉन्सेप्ट को आप अगर लगा रहे हैं या उस पर मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको जो है कि एकदम चुटकियों में आपका जो है ट्रायंगल समाप्त हो जाएगा। तुरंत देखेंगे, तुरंत 2 मिनट के अंदर आप उस क्वेश्चन को उड़ा देंगे, ठीक है। प्रूफ इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको पता चले कि कौन सा चीज़ कहाँ कैसे हो रहा है। थैंक यू। आप लोग को अच्छा लग रहा होगा, और अगर अच्छा लग रहा है तो अगर कहीं भी डाउट हो तो आप हमें क्या करिए, कमेंट बॉक्स में आप हमें मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।